नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, छठ पूजा के अवसर पर आप लोगों को तोहफा मिला है, जिसमें 18 जिलों में पेंशन के पैसा जो है वो भेज दिया गया है। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना। दोस्तों, 2500 रुपये को लेकर के बड़ी अपडेट है जो कि मैं आप लोगों को साझा करने वाला हूं। देख सकते हैं यहाँ पर 2500 रुपये जो है वो भेज दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों का कमेंट आया है। कमेंट बहुत ही प्यारा है जो कि मुझे रिप्लाई करने के लिए इस वीडियो में लेकर के आना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक भाई है प्रदीप दत्ता। एक दिन पहले उन्होंने कमेंट किया था। उसने कमेंट ये किया था मेरे दोस्त कि 1000 से अधिक नहीं मिलेगा, ज़्यादा आशा करने पर यह भी बंद हो जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रदीप दत्ता जी हैं उनको डर लग रहा है, इस बात का डर लग रहा है कि अगर हम सरकार से 2500 रुपये का मांग करते हैं तो अभी जो हमको 1000 रुपये मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। जबकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम आप लोगों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आपका हक अधिकार क्या है। अगर आप 2500 रुपये मांगते हो तो क्या आपका पेंशन ही बंद कर देगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ये देख सकते हैं, ये भारत का संविधान है जो कि आप लोगों को आपका नियम कानून सारे कुछ बताते हैं। यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट क्या है, आपका मौलिक अधिकार क्या है, सारे कुछ तो देख सकते हैं। पेंशन योजना से जुड़ी कुछ अपडेट लेकर के आए जो कि यहाँ देखिए। वृद्धा पेंशन के लिए कई योजना है, जिसमें सबसे प्रमुख इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना है। पात्रता क्या है दोस्तों? तो यहाँ पात्रता ये रखा गया है कि आप गरीबी रेखा से अगर नीचे हैं, आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, ठीक है, तब आप लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल जाएंगे। यहाँ पर नागरिकता के लिए भी कई तरह की बात की गई है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन राशि 60 साल से लेकर के 79 वर्ष के केंद्र सरकार 200 रुपये और राज्य सरकार 400 रुपये, जो कि यहाँ पर 600 रुपये होते हैं। ये अलग राज्य की है, क्योंकि मैंने जब गूगल से इस चीज़ का डेटा लेकर के आया तो यहाँ पर यही चीज़ दिखा है। हालांकि आप लोगों को भी पता है कि राज्य सरकार के द्वारा पेंशन योजना में अलग अलग तरह से पेंशन दिए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में अभी 1100 रुपये पेंशन है। उसी तरह से अभी फिलहाल वर्तमान में बात करूं, झारखंड में तो 1000 रुपये है। दिल्ली में अगर बातें करूं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पेंशन है जो कि 3000 रुपये है, ठीक है। इसी तरह से अलग राज्यों में अलग अलग दिए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, अगर आपकी उम्र 80 वर्ष है तो केंद्र सरकार आपको 500 रुपया देगा और राज्य सरकार आप लोगों को 100 रुपया देगा, तब जाकर के आपको 600 रुपया जिस राज्य में। तो किस राज्य में ये मिलता है? तो राजस्थान में 600 रुपये ही मिलते हैं पेंशन योजना। अब देखिए, पात्र व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों का दस्तावेज जो मांगा जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, उस चीज़ को यहाँ पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पेंशन एक सामाजिक कल्याण उपाय है और तकनीकी या वित्तीय कारणों से इसे अनुचित रूप से नहीं रोका जा सकता है। दोस्तों, जो कमेंट किया था कि अगर हम 1000 के अलावा उससे ज़्यादा 2500 रुपये का उम्मीद करते हैं तो अभी जो 1000 रुपये पेंशन मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये उन गरीब मध्यम लोगों के लिए ज़रूरत का साधन है जो कि सरकार पेंशन योजना के रूप में आप लोगों को दिया जाता है। तो एक बात के लिए हमेशा जागरूक रहिएगा, अपना अधिकार जानिएगा कि आपका अधिकार क्या है। आप 1000 है, आप 2500 रुपये भी मांग सकते हैं, 3000 मांग सकते हैं। इसमें कोई सरकार के प्रति बाधित नहीं है कि आप 1000 के जगह 2500 रुपये मांगेंगे तो आपको जो 1000 रुपये मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता भी है तो सरकार जो आप चुन करके भेजते हैं और साथ ही साथ में जो अपोजिट में रहते हैं, जो विपक्षी नेता रहते हैं, तो उनको क्या रहने देंगे? सरकार गिर जाएगी, सरकार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पेंशन योजना में कभी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये रही जागरूकता वाली बात। अब आइए फिर से हम लौट चलते हैं इन चीज़ों पर। आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद शाहनवा का एक कमेंट आया है।
यहाँ पर देख सकते हैं, क्या मैया के वोट से ही सरकार बनी है? 2500 वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 1000 में आज टाइम पर क्या होता है? कुछ नहीं। अगर विधवा दिव्यांग पेंशन को अगर वोट नहीं देते तो सरकार नहीं बन पाती। इनका भी कहना सही है। अभी भी आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से सरकार ने इलेक्शन के समय आप लोगों से वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती, यानी हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, तो पहले मैया सम्मान योजना भी में 1000 रुपये मिलते थे, पेंशन में भी आप लोगों को 1000 रुपये मिलते थे। फिर सरकार ने ये चुनावी वादा किया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैया सम्मान योजना के जो पैसे अभी 1000 मिल रहे हैं उसे 2500 रुपये कर दिए जाएंगे। वो तो चलो उन्होंने कर दिया, लेकिन वहीं पर एक वादा ये भी किया था जिसमें कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना जो है उसमें 1000 की जगह पर 2500 रुपये कर दिए जाएंगे। जितना मैया सम्मान योजना में मिल रहा है उतना ही पेंशन योजना में मिलेंगे, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या दिव्यांग पेंशन योजना हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की संख्या देखो, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना की संख्या 33.88 लाख है। मतलब आप लोगों ने भी वोट किया था। इसलिए क्या था? ताकि आप लोगों को जो अभी 1000 रुपये पेंशन मिल रहे हैं उसमें आप लोगों को 2500 रुपये की पेंशन मिल जाए, बढ़ चढ़ करके पेंशन आप लोगों को मिले। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी आप लोगों को 1000 रुपये ही मिल रहे हैं, जो कि 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है। सरकार ने वादा किया था कि पेंशन योजना को लेकर के 2500 रुपया करना चाहिए, वादा पूरा नहीं हो रहा है। तो ये भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया और ये जो कमेंट है, कमेंट का रिप्लाई भी किए हुए हैं। और ये जो कमेंट करते हैं ना तो सरकार के पास भी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग वीडियो को मेरा देखते हैं तो वीडियो एक ही आदमी देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। वीडियो काफ़ी लंबी दूरी तक पहुँचते हैं और सरकार का भी जासूस लगे होते हैं कि आप लोगों ने क्या कमेंट कर रहे हैं, सरकार के प्रति क्या अफवाहें चल रही, तो वो भी कमेंट को पढ़ते हैं। और अगर कमेंट अच्छा लगता है तो सरकार के पास सुझाव जाता है और आप लोगों को पेंशन के पैसे जो है बढ़ जाएं। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को तो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा। जितना शेयर करिएगा आप लोगों का आवाज़ जो है मजबूत होकर के मिलेंगे। और आप लोगों को सारे कुछ तो हम यहाँ से जानकारी दे ही रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक भाई का कमेंट आया था राजीबुल का, जिसमें ये कह रहे थे कि लातेहार जिला में कब मिलेगा अक्टूबर महीने का दिव्यांग पेंशन। ये जो एमडी राजीबुल हैं वो दिव्यांग हैं और ये लातेहार से हैं, इनको अक्टूबर महीने के पेंशन नहीं मिले हैं। तो आज आइए उस चीज़ों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर भाई इनको पेंशन क्यों नहीं मिला है लातेहार में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में पेपर के कटिंग लेकर के आए हैं, यहाँ पर सारे कुछ आप लोगों के बीच में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ रांची संवाददाता, रांची जिला में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत अक्टूबर महीने की पेंशन राशि जो है वो भुगतान कर दिया गया है। लातेहार वासियों, आप लोगों को भी पेंशन के पैसे पहुंच गए हैं। अगर किन्हीं को नहीं पहुंचे होंगे तो कुछ त्रुटि होगा आपके बैंक खाते में। आप ये भी हमको कमेंट करिएगा कि इससे पहले जो सितंबर महीने में पेंशन मिले थे वो क्या आप तक पहुँचे थे। अगर पहुँचे थे तो कमेंट करिएगा, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो लातेहार में पेंशन के पैसे क्यों नहीं पहुँचे हैं। क्योंकि यहाँ पर से जो पेंशन सरकार ने भेज दिया गया है आप लोगों का, यहाँ पर देख सकते हैं मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिला के 2,39,481 लाभुकों को बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से कुल 23,94,81,000 रुपये प्रत्येक लाभुकों को 1,000 रुपये करके भेज दिए गए। दोस्तों ये बात मैं जब सुनता हूं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को 1,000 रुपया भेज रही है तो काफ़ी ज़्यादा मनोबल अंदर से टूट जाता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उसके पति काम कर रहे हैं मैया सम्मान योजना में, और आप लोगों को ज़्यादा विशेष करके ज़रूरत है। देखो आप तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं, वृद्धा विधवा दिव्यांग, इन तीनों को तो ज़रूरत का ही पैसा चाहिए, लेकिन सरकार इन लोगों को ना दे करके उनको दे रही मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना क्या सम्मान है वो आप ही लोग कमेंट करिएगा। आइए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। योजना के तहत वृद्धा अवस्था निराश्रित महिला सम्मान योजना, निःशक्तिकरण योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV पीड़ित तथा ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग व्यक्ति को पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। अनुरोध किया गया है कि जिन लाभुकों को पेंशन अभी तक नहीं पहुंचे हैं वे अपने खाते में आधार सीडिंग करवा लेंगे। तो लातेहार वासियों, अगर आपको पेंशन के पैसे नहीं पहुंचे हैं
तो आप लोगों को डीबीटी करवा लेना है, क्योंकि अगर डीबीटी नहीं करवाओगे पेंशन योजना के पैसे आपको नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी चीज़ है। और दूसरी बात, आप लोगों को प्रखंड अंचल कार्यालय में सत्यापन करा लाना है, ताकि भविष्य में पेंशन योजना का लाभ निरंतर आप लोगों को मिलता रहे। अगर आप लोगों में से किन्हीं को पिछले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि आप लोगों में कुछ गड़बड़ी हो गया है पेंशन योजना में। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, तो प्रखंड अंचल कार्यालय जहां है वहीं पर आप लोगों को जाकर के पता करना होगा कि आखिर आप लोगों को पेंशन के पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अक्टूबर महीने में सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या मुख्यमंत्री राज्य अंतिम जनजाति पेंशन योजना में 383 है, एड्स पीड़ित योजना में 412 है, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में 1,72,888 है। सबसे ज्यादा जो संख्या है वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थियों का है। मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना में 47,446 है। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में 18,380 है। तृतीय ट्रांसजेंडर में भी जो दोस्तों वो देख सकते हैं कि 7 है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो है पेंशन के पैसे अक्टूबर महीने के बहुत जल्द भेज दिए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को नवंबर महीने के भी जो पेंशन है वो भेज दिए जाएंगे। अब यहाँ पर छूट जाते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे कब मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों का 2 महीने से बकाए हैं, 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रहे। तो आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम आप लोगों को इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के बारे में अपडेट को लेकर के आएंगे, क्योंकि इस वीडियो को अगर हम बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना में 25-2500 रुपये भेज दिए गए हैं, लेकिन दिक्कत आप लोगों के साथ ही हो रहा है। चाहे वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के कोई सा भी लाभार्थी हो, उन्हीं लोगों के पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों का जो आवाज़ है वो मजबूत होकर के सरकार के पास जाए और सरकार आप लोगों को पेंशन बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर हो जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी राय होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगर आपका कमेंट कोई अच्छे कमेंट होंगे तो जिस तरह से इस भाई का कमेंट को हम आप लोग के बीच में लेकर के आए, उसी तरह से आप लोगों का भी कमेंट लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।